नमस्कार साथियों, सीबीबी क्राइटेरिया गुरु में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई में काउंसलिंग क्या होता है, ऐसे न जाने कितने लोगों का सवाल था। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर कमेंट किया था कि सर आईटीआई में काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे होती है, उसके बारे में बता दीजिए। तो आपके कहे अनुसार एक और वीडियो हाजिर है आपके सामने। आइए डिटेल में बताते हैं कि आईटीआई में काउंसलिंग कैसे होता है, आईटीआई में काउंसलिंग क्या होता है और काउंसलिंग कहाँ होता है, पूरा डिटेल में क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, सब कुछ समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं काउंसलिंग क्या होता है। तो देखिए, काउंसलिंग जो होता है, अगर शैक्षिक प्रणाली की बात करें तो शैक्षिक जो काउंसलिंग होती है वह प्रक्रिया होती है जिसमें छात्रों की उनकी पढ़ाई, कोर्स और भविष्य के लक्ष्यों के अनुसार सही दिशा में मार्गदर्शन दिया जाता है। यह स्कूल, कॉलेज या किसी विशेष कोर्स में दाखिले से जुड़ी हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि जब काउंसलिंग होती है तो उस टाइम पे जो है आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए जाते हैं, आपको एक दिशा दिया जाता है कि आपको क्या करना सही है, क्या करना गलत होता है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें जांच किया जाता है कि डॉक्यूमेंट सही है, फर्जी तो नहीं है। ये सब कुछ प्रक्रिया काउंसलिंग के अंतर्गत आती है। तो काउंसलिंग क्या होता है, बेसिक जानकारी कि काउंसलिंग में जो है आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए जाते हैं और आपको दिशा निर्देश दिया जाता है कि एडमिशन कैसे होगा, किस प्रकार से होता है। ये बात क्लियर हो चुका होगा। बात करते हैं कि काउंसलिंग जो है वो कैसे होती है। तो देखिए, काउंसलिंग होने की जो स्टेप है, जो प्रक्रिया है, वो इस प्रकार से आप देख पाएंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन से लेकर कॉलेज में एडमिशन तक पूरी प्रक्रिया काउंसलिंग के अंतर्गत कह सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि जो है आपको पहले जो छात्र होते हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं। फिर इसके बाद आपका चॉइस फिलिंग होता है। चॉइस फिलिंग में जो है आप अपने मनपसंद ट्रेड और मनपसंद कॉलेज का चयन करते हैं। जब आप चयन कर लेते हैं तो फिर इसके बाद जो है आपकी मेरिट लिस्ट जारी होती है। मेरिट लिस्ट में जो है आपका अपना जो नाम वगैरह है वो डिटेल शो होता है। और फिर इसके बाद जो है जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आगे की प्रक्रिया शुरू होती है सीट आवंटन का, यानी आपको कॉलेज और ट्रेड आवंटन कर दिया जाता है। इसके बाद जो है जब आपको कॉलेज मिल जाता है तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है आपका चेक किया जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट सही है, कहीं फर्जी वगैरह तो नहीं है। ये सब चेक करने के बाद जो है आपकी एडमिशन जो है वो कंफर्म कर दी जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस को समझ सकते हैं। डॉक्यूमेंट और फीस जमा करने के बाद कॉलेज में आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। तो फॉर्म भरने से लेकर डॉक्यूमेंट जमा करने से लेकर पूरा का पूरा जो आपका कॉलेज में एडमिशन दाखिला है वो सब पूरा प्रक्रिया काउंसलिंग के अंतर्गत ही आता है। अब अगला सवाल ये है कि काउंसलिंग जो है कहाँ होती है। तो काउंसलिंग ज़्यादातर कॉलेज में होती है। ऑफलाइन ऑनलाइन काउंसलिंग दोनों होती है, लेकिन जो आपका आईटीआई में काउंसलिंग होगा वो सिर्फ ऑफलाइन होगा, यानी आपको जो है कॉलेज में जाना होगा और कॉलेज में जाकर जो है अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करनी होंगी, फीस वगैरह जमा करना होगा। फीस भी आपका ऑफलाइन ही जमा होता है। बहुत सारे स्टेट में, जैसे दिल्ली वगैरह हो गया, अन्य सारे कुछ स्टेट में वहाँ पे आपको फीस ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन अगर यूपी, बिहार या फिर मध्य प्रदेश की बात करें तो आपको कॉलेज में जाके एडमिशन करानी होती है, कॉलेज में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी होती है, कॉलेज में ही आपको फीस पेमेंट करना होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है काउंसलिंग प्रक्रिया होती है। मैंने कुछ मिनटों में जो है आपको बताने की कोशिश किया है कि काउंसलिंग कहाँ होती है, कॉलेज में होती है। काउंसलिंग कैसे होती है ये मैंने आपको बता दिया, और फिर इसके बाद काउंसलिंग क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपके मन में भी कोई डाउट हो आईटीआई से संबंधित तो आप जवाब पा सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।